दर्शकहरू सुन्दर नेपाल.com को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेको छु। म पवन घिमिरे। तपाईँ मलाई यतिखेर सुन्दर नेपाल.com युट्युब च्यानल मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। मैले विशेष गरी यहाँहरूसँग विभिन्न स्थानीय निकायका सामाजिक व्यक्तित्वहरूलाई तपाईहरुको अगाडि साक्षात्कार गराउँदै आइरहेको छु। स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको 3 वर्ष बितिसकेको अवस्थामा केही जनप्रतिनिधिहरूले चुनावमा बाजी मार्नु हो भने केही जनप्रतिनिधिहरू विशेष कम भोटका कारण प्राविधिक समस्याले पनि पछि पर्नु भएको छ। आज यस्तै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि म माधव नारायण नगरपालिका आइपुगेको छु। माधव नारायण नगरपालिकामा एउटा यस्तो समाजसेवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो चुनावी मैदानमा पनि आउनुभयो, तर केही प्राविधिक कारणले गर्दा उहाँले चुनावमा वडा अध्यक्षको पदलाई स्थापित गर्न नसके पनि अहिले उहाँ सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, म पछाडी परे पनि, मैले चुनाव जिते पनि नजिते पनि म सधैँभरि जनताको साथमा छु, जनताको सुख र दुःखको सारथी बनेर अगाडि बढिरहेको छु भन्ने विचारका साथ प्रस्तुत गरेर आफू अगाडि बढिरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। हुनुहुन्छ राम नरेश राय यादवजी हुनुहुन्छ। राम नरेश राय यादवजीसँग गरेको कुराकानी म तपाईलाई आज प्रस्तुत गर्दैछु। यो कुराकानीलाई तपाईँ लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। राम नरेश सर, अपने के हम सुंदर नेपाल.com में स्वागत करै छी। सबसे पहले हम नमस्कार। केना है अपने के समाचार? माने समाचार तो हमनी सके जनता के लिए, हमनी सके अभी जनता के अभी के परिस्थिति में ई लॉकडाउन भेला के कारण से हमनी सके जनता समस्या में पड़ल। राम नरेश सर, विशेष अपने त एगो वार्ड अध्यक्ष के प्रत्याशित उम्मीदवार भी रहले, तो कोनो प्राविधिक कारण से अपने वार्ड अध्यक्ष में स्थापित भेला न सकले, पर अभी भी जनता के समाज सेवा में जुटले छी न। कहिया कहिया न लगते मन में कि हम वार्ड अध्यक्ष में न जीतली, काहेला समाज के सेवा करूँ, ई सब भावना बात न आते मन। हमनी सब जनता के सेवा करी छी। कथी होइली कि जनता के ई मत जे है कभी आ सकत है, कभी कोना हमरा अपना कमजोरी से वहाँ चुनाव हारल छी कि कौन कमजोरी से हमने चुनाव हारल छी। हमनी सके जनता हमनी के पक्ष में केना रहते, हमनी से उही हमनी से न्याय के लिए हमनी सके जनता के प्रति हमनी सके भावना है। अभी माधव नारायण नगरपालिका कितने नंबर वार्ड से अपने वार्ड अध्यक्ष में टिकट पाए? नंबर माधव नारायण नगरपालिका माधवपुर वार्ड नंबर 6 से अपने के टिकट प्राप्त भेले न। तो अपने वही के दौरान चुनाव में लड़ ली। और वास्तव में ये चुनाव कथी है अपने के विचार में? चुनाव ये वो जनता के सेवा है। माने चुनाव जो है ना, कोनो लोग कहती कि हम कुर्सी के लेल न, ये तो जनता के न्याय दिवावे के लेल कुर्सी है, विकास करे के लेल जनता के विकास र हमनी के गांव में जनता कैसे अमन चैन से रहते ओकर लेल चुनाव है। इस चुनाव के अपने वही एगो उद्देश्य देखे छै न। तो सर, स्थानीय निर्वाचन भेले 3 वर्ष बीतले, अब 2 वर्ष के बाकी है जनप्रतिनिधि के अवस्था। अब जनप्रतिनिधि के जो समय अवधि है 2 वर्ष से कम बाकी है। अपनी एगो प्रत्याशित वडा अध्यक्ष के हिसाब से माधव नारायण नगरपालिका के विकास में परिवर्तन देखले कि न देखली? विकास तो कथी बाकी जे चाही जौन हमनी के जौन गांव में विकास के जरूरी है वैसा का विकास न हो रहा है। कि सबसे पहले रोड बना देला से विकास होती से बात नहीं। सबसे पहले यहाँ जनता के पानी के निकास के जरूरी है। जब तक पानी के निकास न होते तब तक विकास के चुते न रह गए। केना ई डुबान होते कि गाँव? डुबान है, डुबान में रही हमनी के गाँव अभी देखम तो बहुत चारों ओर डुबान के तरफ में। तो सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार न काम न करे छे। अब तो लोग सब जनता सब तो कहत है, लेकिन वो पर 400 न दिला के कारण से ये अवस्था से है। कथी करे के पड़ते एकर व्यवस्थापन के लागी? एकर व्यवस्थापन जब तक पानी के निकास न करते तब तक गांव हमनी के डुबाने में, जिससे बाजार से चौकी के पंजरी के गांव सब है, टोल सब है, वो सब अभी डुबान में। और शिक्षा स्वास्थ्य के अवस्था केना देखे से अपने के नगरपालिका में? शिक्षा और स्वास्थ्य के अवस्था तो ठीक है। आदमी सब शिक्षा स्वास्थ्य के हिसाब में कुछ प्रगति कर ले है। हाँ, प्रगति है। और सर, ई रौतहट में बारंबार ई हत्या के घटना घटले, अपनी सब भी सुनले छी।
न विजय राम मिंत्री बैठा एगो पुजारी जी के हत्या ई सब के समाज में घटले है और ई जिला के एक हिसाब से बदनाम हो गेलै, नाम के चलते बदनाम हो गेलै। तो कहू एमे दोष केकर है, स्थानीय निकाय वा प्रहरी प्रशासन, अपने केना के केकर दोष देखै छै? ई घटना जो है तो वास्तव में बहुत अन्यायपूर्ण घटना है, लेकिन ये घटना के रोके के लेल प्रशासक र स्थानीय सरकार दोनों के जरूरी है। ये दोनों के कमजोरी से ही घटना हो रहा है, दोनों के कमजोरी है ये घटना घटाएला न। तो बहुत समय के बाद में स्थानीय निर्वाचन भेलै, बहुत समय के बाद में स्थानीय निर्वाचन भेलै। तो स्थानीय निर्वाचन में जनप्रतिनिधि आए से पहले ई गांव के अवस्था कथी रहलै और आए से पीछे गांव के अवस्था कथी रहलै, अपने मूल्यांकन तो कुछ करले होई। अब पहले तो कथी रहे कि जनप्रतिनिधि न भेला के कारण से सचिव रहे, खुला रहे, लेकिन अब तो जनप्रतिनिधि भेलै, एगो स्थानीय सरकार भेला के कारण से कानून और न्याय के बीच में गांव चल रहा है। कानून और न्याय के बीच में एगो गांव चल रहे है ना, एगो सिस्टम में बांधल है कि एगो सिस्टम में बांधल, कानून के सिस्टम में बांधल है। पहले खुला रहे, अब वैसे का खुला तो ननु है। हाँ सर, ई विशेष मधेश के बात हमनी सब करे छै, तराई के 8 गो जिला के बात करे छै। इमे न्याय के लागी और कुछो काम के लागी, विकास के लागी आदमी सब बखड़ा के नाम में कया कया लफड़ा भी करे छै। सबे दिन जनप्रतिनिधि जनता के मुद्दा मुकदमा फरस्याएला कोनो जगह में पुगे के परले, सबे दिन झै झगड़ा होते। ई होइला मेन कारण कथी है? कारण कथी है कि ई लॉकडाउन भेला के कारण से लोग घरे बैठ गेला के कारण से इतना लफड़ा हो गया, न तो आहार बाहर कमाला पर इतना लफड़ा न रहे। गांव में बैठ गेला के कारण से कथी थी कि हमर जमीन ओकरा में हो गल, हमर जमीन ओकरा हो गल, लेकिन यहाँ बैठला के कारण से ई सब ऐसा का ई माने घटना जैसे घट रहा है, चाहे जमीन के झगड़ा चाहे कुछो के झगड़ा हो रही, खाली बैठला के कारण से, एगो बेरोजगार के कारण से ई समस्या उत्पन्न भेलै न। सर यो ई जब कोरोना संक्रमण जो विश्व के महामारी के एगो रूप ले लै, नेपाल में भी अभी तक 300 जना के जान गुमले है कोरोना के कारण से, स्वास्थ्य मंत्रालय पुष्टि कर ले है। तो कोरोना के शुरुआत के अवस्था में सरकार बहुत ही टाइट कर रहे लॉकडाउन, फिर अभी निषेध आज्ञा लॉकडाउन कह के सरकार जिला जिला में जारी कर ले है। अभी के लॉकडाउन बहुत फितलो है, बड़ा कमजोर है। ई कारण कथी है कमजोर फितलो होए वाला कारण कथी है, के कर दोष है? माने जौना घड़ी सरकार तो कथी कलै कि जब ई लॉकडाउन कलै तो सरकार तो सोचली कि हमनी के दवाई न है, लेकिन अगर लॉकडाउन भेला से भारत और नेपाल से आदमी न अबैत है तो यही से सक्सेस हो जाए। लेकिन दोसरका का बात कथी भेली कि लोग बेरोजगारी बैठ गेला से भूखा हो गए। अब एक चलते सरकार, अब एक तरफ सरकार बंदी करी था तो जनता चिचिया रहा है कि हमनी सके खाए के अवस्था न है। हाँ। सरकार हमनी सके बेरोजगारी बैठले है, रोजगार दो, रोग से ज्यादा भूख हो गए, बड़ी भूख हो गए। यही चलते अभी सरकार के निषेध आ गया, लॉकडाउन बड़ा कमजोर है न। कोरोना संक्रमण के शुरू के अवस्था में अपने की ओड़ा में, अपने के गांव नगर पालिका में राहत वितरण कैली, अपनी सब बुद्धिजीवी समाज से भी बैठ के उ राहत वितरण कैली। राहत वितरण कितने प्रभावकारी भेले? माने राहत तो कलै सरकार, जब स्थानीय सरकार कलै चाहे प्रदेश सरकार दिलै तो राहत तो अपना से कलै ठीक है, लेकिन एक बेर के देला से वो काम चले वाला चीज न है। माने बेरोजगारी बैठा देते आ एक बेर एक साँझे खिया दिला से समय नहीं, 6 महीना दिन के बंदी हो गई तो 6 महीना के लेल तो खाना चाहिए, लेकिन एक बेर के खियला से तो खाना तो न चलते। तो विपन्न समुदाय के अवस्था कैसन देखे से अपने? दलित समुदाय, यहाँ के महिला के अवस्था, इस सब के बारे में अपने कथी कहला चाहिए? कमजोर है ये सरकार, प्रदेश सरकार हो को चाहे स्थानीय सरकार हो को, एकर सुरक्षा र एकर माने अवस्था माने भरपूर केना होते। ई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार र केंद्र सरकार के यहाँ के दलित जनजाति विपन्न वर्ग के माने सुरक्षा के लिए तो सरकारे के देखे को 3 तह के हमनी के देश में जो सरकार है
ओइ सरकार के देखे के पड़ते, सोचे के पड़े सोचे के पड़ते अपने के विचार में। विचार में। हाँ सर, अब अपने त एगो माधव नारायण नगरपालिका वडा नंबर 6 के समाजसेवी बुद्धिजीवी सर्कल के व्यक्ति छी, तो यही के चलते ई समाज के ई नगरपालिका के ई वडा के समुन्नत सुंदर नगरपालिका बनाएला कथी कथी काम करे के आवश्यकता है? सुंदर बनावे के लेल तो सबसे पहले विकास के जरूरी, तो विकास में रोड, विद्यालय, स्वास्थ्य, यही सब के जरूरी पड़े, शिक्षा, तभी सुंदर होते। और विशेष समुदाय में अभी दहेज के, तिलक के, सामाजिक विकृति के भी बहुत जटिल समस्या है। ई सब समस्या के लागी नगरपालिका कथी काम करे छे? अपने तो एगो समाज सेवी बुद्धिजीवी सर्कल के वास्तव में ये तोड़े के चीज है, ये तो तोड़ना ये जरूरी है। यही पर प्रदेश सरकार हो को, चाहे स्थानीय सरकार हो को, चाहे केंद्रीय सरकार हो को, चाहे यहाँ के समाज सेवी नेता हो को, यही पर सब पर विचार दे के तभी टूटती, तो ये जनता के सुख सुविधा के चीज होते। ये दहेज जैसे बहुत गलत चीज है, एक कारण से समाज में बहुत विकृति बढ़ले है। अपनी सब आवाज न उठाइले विषय में। हम सब तो आवाज उठाबे छी, लेकिन कथी कारण कथी है? काहेला ई सर, काहेला ई दहेज के बात समाज में इतने बढ़ रहा है? ई जे है से चलन जौन है पहिलका चलन जो अभी टूट न रहा है, लेकिन एकर तोड़नाई बहुत जरूरी है। कारण कथी है? कारण तो कथी है कि अब लोग सब कथी कही थी कि हम तो छी कमजोर, लेकिन हमनी सके धनिक वर्ग में शादी होके चाहे, हमनी सके बाल बच्चा के पढ़ल लिखल होके चाहे। अब वही स्वार्थ के चलते लोग सब खेत बाड़ी बेच के अपन बेटी के सुख सुविधा के लिए देत है, लेकिन ये सब गलत चीज, सब न देवे के चीज है आ न लेवे के चीज। इस सब के लागी नगरपालिका कुछ प्रभावकारी कार्यक्रम चलाए के पड़े ना। ठीक है सर, अब हम अंत में छी। अब अपने के अंतर्वार्ता sundarnepal.com यूट्यूब चैनल से विश्व भर के जो विदेश में रहे वाला नेपाली, स्वदेश में रहे वाला नेपाली, अपने के स्थानीय तह लगायत नेपाल भर के जोनो आदमी अपने के अंतर्वार्ता देखे छै, ओकनी सबके अंत में अपने के कहेला कोनो विचार बाकी है तो कह सकब? अब जैसे हमनी के नेपाल के देश के जे भारत में रह गए है, ये लॉकडाउन के चलते आवे के इच्छा है तो कमाई नहीं, ढेउआ न है, तो ओकरा ऐसा समस्या वहाँ मर रहा है, पीड़ा से मर रहा है। लेकिन ये सरकार, हमनी के केंद्र सरकार हो को, चाहे हमनी के ये प्रदेश सरकार हो को, जौन बाहर हमनी के साथी रह गए, हमनी के जनता जौन रह गए, ओकरा कैसे सुख और सुविधा यहाँ आवे के पड़ते, ले आवे के पड़ते, यही पर सरकार के ध्यान देवे के पड़ते। सरकार वो चीज में ध्यान दे कि अपने नेपाली के, अपने जनता के सुरक्षित तवर से नेपाल में ले आके पड़े। अपने के विचार यही है ना? ठीक है सर, अपने एगो कोरोना संक्रमण के अवस्था में भी अपने के विचार रख दिली, अपने के भावना रख दिली, अपने के सलाह सुझाव रख दिली, एक लागी sundarnepal.com अपने के बहुत बहुत धन्यवाद दै छै। सर नमस्कार।